डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभागार, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया विधि विश्वविद्यालय लखनऊ में चौथी उत्तर प्रदेश ओपन नवोदय एलुमनी मीट नवोत्सव 2025 का भव्य आयोजन हुआ। समारोह में देश विदेश से लगभग 7,000 पूर्व छात्र शामिल हुए। मंच पर विशिष्ट अतिथि के रूप में हाई कोर्ट के जस्टिस विनोद दिवाकर, मुख्यमंत्री के सचिव व पूर्व जिलाधिकारी लखनऊ आईएएस सूर्यपाल गंगवार, एम्स के एडिशनल डायरेक्टर डॉक्टर अंशुल मिश्रा, संयुक्त आयुक्त पुलिस बबलू कुमार, आईएफएस दिलराज प्रभाकर, डीएम आजमगढ़ रविंद्र कुमार, फिजिशियन डॉक्टर अशोक, वर्किंग कमेटी के सदस्य राहुल सोनी और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। पूर्व छात्र यहाँ पर एकत्रित हो रहे हैं। नवोदय एक परिवार है, एक संस्कृति है, एक विचार है, एक संस्कार है जो 40 वर्षों से नवोदय विद्यालयों में गढ़ा जा रहा है। बच्चों को शिक्षाएं दी जा रही हैं कि समाज में जाकर किस प्रकार से हम लोगों को कंट्रीब्यूट करना है। और आज बहुत सारे क्षेत्रों में नवोदय के पढ़े हुए बच्चे बहुत उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं। उन्हीं का ये संगम है। बहुत बड़ी संख्या में इस एलुमनाई मीट में लोग आए हुए हैं डिफरेंट क्षेत्रों के, और वो अपनी स्मृतियां भी साझा कर रहे हैं। समाज के प्रति अपने कमिटमेंट को दोहराने के लिए ये एक अच्छा अवसर है। और नवोदय विद्यालय से जो भी शिक्षित होकर बच्चे समाज में आए हैं, वो एक ब्रांड के रूप में, एक नए कल्चर के रूप में हम समाज को क्या दे सकते हैं, इस पर यहाँ मंथन हो रहा है। मेरी जो इस एलुमनाई मीट है उसके आयोजकों के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। सर, आज नवोदय विद्यालय के पूर्व छात्रों की एलुमनाई मीट हो रही है और क्या कुछ कहना चाहेंगे इस कार्यक्रम में? देखिए, नवोदय विद्यालय भारत देश में बहुत बड़ा संगठन, बहुत बड़ा ग्रुप है जिसमें छात्रों जो छात्र बहुत सक्षम नहीं है उनके लिए एक प्लेटफॉर्म पैदा किया गया। और नवोदय से पढ़ा हुआ हर व्यक्ति आज प्रशासन में है, शासन में है, और हर एक जहाँ पे आप देखेंगे हर एक विभाग में नवोदय का छात्र वहाँ पे कहीं ना कहीं नवोदय का नाम रोशन कर रहा है। और नवोदय के द्वारा कई ऐसे छात्र को भी मौका मिला शिक्षा का जो सही से उस तरह से शिक्षा के लिए बहुत सक्षम नहीं थे। और इस माध्यम से हम लोग इस प्लेटफॉर्म पे आ पाए, एक जगह पे जहाँ पे हम सभी लोगों ने एक तरह का जीवन जिया, घर द्वार से दूर, घर से बहुत दूर, अपने एक छात्रावास में एक अलग तरह का जीवन, जैसे गुरुकुल परंपरा पहले जमाने में हुआ करती थी, उसी प्रकार से हम लोगों ने गुरुकुल हमारा नवोदय है। और इसी गुरुकुल द्वारा हमको आशीर्वाद हमारे गुरुजनों से, हमारे प्रिंसिपल से और लोगों से आशीर्वाद प्राप्त होकर के हम लोग अपने जीवन पे कुछ मुकाम पे पहुंचे हैं, जहां पे समाज के लिए हम कुछ कर सकते हैं, जिस समाज से हम लोग उठ के आए हैं। आज का कार्यक्रम नवोदय विद्यालय कमिश्नर साहब, ज्वाइंट कमिश्नर साहब और सब लोग अपने हिसाब से पूरा का पूरा योगदान दे रहे हैं। आप यहाँ पे देखिएगा, ज्वाइंट कमिश्नर बबलू कुमार जी, आपके मुख्यमंत्री के सचिव गंगवार जी, सारे लोग जो है उसी नवोदय विद्यालय से छात्र बन के निकले हुए हैं, आज विभिन्न प्रशासनिक पदों पे कार्यरत हैं। तो हम एक प्रेरणा का स्रोत बनाना चाहते हैं कि एक नवोदय का पढ़ा हुआ छात्र कहीं किसी तरह से अगर वो अकेला महसूस कर रहा हो तो वो हमारे इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से जुड़ करके जुड़ाव महसूस करे। और यहाँ जब एक ऐसा जुड़ाव पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है जिसमें सभी लोगों को एक समान अधिकार मिले, और ये बहुत लंबी तैयारी चल रही है। इसमें कई मंडलों के में उत्तर प्रदेश पूरा विभाजित है। ये लखनऊ मंडल द्वारा है। इससे पहले ये स्टार्ट आगरा मंडल से हुआ, फिर मेरठ मंडल हुआ, फिर अब लखनऊ मंडल, आगे का बेटन फिर किसी और मंडल को दिया जाएगा। और इसमें गैदरिंग कम से कम 10,000 से 15,000 लोगों की रही है। और एक तरह से अगर आप देखें तो हर छात्र यहाँ पे निस्वार्थ भाव से नवोदय की सेवा करने के लिए और देश की सेवा करने के लिए अग्रसर है। जी, मैं राहुल सोनी, जेएनवी गोंडा 2004 का पास आउट हूँ, वर्किंग कमेटी का एक मेंबर हूँ, और साथ मिल करके हम लोग इसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। सारा नवोदय इसमें लगा हुआ है। एक एक व्यक्ति अपने जितना यथाभाव, जितना पॉसिबल हो पाया है, अपने आप से उसमें वो समर्पित रहा है। राजधानी लखनऊ में नवोदय विद्यालय के पूर्व छात्रों की एलुमनाई मीट आयोजित हो रही है। नवोत्सव, क्या कुछ कहेंगे सर? बहुत उत्साह देखने को मिल रहा है सर।
देखिए, हम लोग इसमें कंपटीशन के थ्रू जवाहर नवोदय विद्यालय में जाते हैं, जो ग्रामीण अंचल से बच्चे आते हैं। 80 विद्यार्थी उसमें सेलेक्ट होते हैं, लड़की लड़कियां एक साथ पढ़ते हैं हम लोग। तो बाल्य अवस्था में जब हम लोग जाते हैं तो हम लोगों को कुछ नहीं मालूम होता। हमारे गुरुजन हमारे मार्गदर्शक होते हैं, माता पिता के रूप में होते हैं। और हम लोग फिर जब निकलते हैं तो एकदम बड़े होके इंटर के बाद निकलते हैं। हाफ पैंट से जाते हैं और फुल पैंट में निकलते हैं। तो बचपन और बाल्यकाल इतना इमोशनल हम लोगों का होता है कि ये लगता है कि हम अपना जीवन वहीं छोड़ के आ रहे हैं। फिर अपने नए जीवन के संघर्ष के लिए निरंतर प्रयत्न रहते हैं और उसके साथ साथ अपनी यादों को सजोए रहते हैं। जो हमारे गुरुजनों ने हमें मार्गदर्शन दिया, शिक्षार्थ आइए और सेवार्थ जाइए, उस भावना को हम लोग समाज में लेके जाते हैं। और उस भावना से हम लोग इतने ऊपर चले जाते हैं कि हम लोग अपने पुराने जीवन, अपने पुराने साथियों को हमेशा ही अपने टच में रखते हैं। और हम ये चाहते रहते हैं कि हमारे नवोदयंस जो भाई हैं, जहाँ भी हैं, कमज़ोर हैं, उनको एक साथ जोड़े रहें और उनको उनके उज्जवल भविष्य के लिए मार्गदर्शन करते रहें। यही विचारधारा के साथ हम लोग आजीवन निरंतर प्रयत्नशील रहते हैं। जैसा कि हमारे आज जज साहब ने, विनोद दिवाकर सर ने भी यही बात कही थी कि अपने गुरुजनों का आशीर्वाद प्राप्त करते हुए और हमारे दूसरे भैया जो हैं, मुख्यमंत्री सचिव हैं सूर्यपाल गंगवार भैया, जो कि वो भी नवोदय विद्यालय के पूर्व एलुमनाई हैं, उन्होंने भी यही सीख दी है कि शिक्षार्थ आइए, सेवार्थ जाइए। जी सर, जो नवोदय विद्यालय की नई जनरेशन है सर, उनको अपनी तरफ से क्या कुछ कहना चाहिए? उन बच्चों को ये कहना चाहेंगे कि कभी कभी आप क्रोधित हो जाते हैं, अग्रेसिव हो जाते हैं, टीचरों से नाराज हो जाते हैं, उनकी आज्ञा का पालन करिए और उनके मार्गदर्शन में अपने उज्जवल भविष्य के लिए जीवन प्रयत्न करते रहिए और जल्द से जल्द अपने भविष्य को हासिल करिए। धन्यवाद। देखिए, नवोदय एक ऐसी पहचान है जिसे वाकई में किसी पहचान की ज़रूरत नहीं है। नवोदय अपने आप में इतना परिपूर्ण है कि नवोदय का प्रेम बस अपनी साइड खींच ही लाता है। नवोदय के लिए हमें ये जानने की ज़रूरत नहीं है, बस हमें इतना जानने की ज़रूरत होती है, हम इतना पूछते हैं आप किस बैच से हैं, ताकि हमें पता लगे वो हमारे सीनियर हैं या जूनियर हैं। हाँ, बस दीदी और भैया, उससे ज़्यादा हमारा और कुछ है भी नहीं। जैसे आज मतलब मुझे अगर कहीं भी पता लग जाता है कि नवोदय की मीट है, मैं ज़रूर जाती हूँ, क्योंकि नवोदय ने वो दिया है, शायद हम चाहकर भी लौटा नहीं पाएँगे। नवोदय के हम इतने ऋणी हैं, क्योंकि आज हम जो कुछ भी हैं, आज जितने भी सक्षम हैं, वो नवोदय ने हमें एक पहचान दी है। मैं बेसिकली राजस्थान नवोदय से हूँ, लेकिन फ़िलहाल यूपी में मेरा रेजिडेंशियल है, तो यूपी में जितनी मीट होती हैं या राजस्थान में जब भी मीट होती है, मैं जितना हो सकता है इंदौर वगैरह जहाँ भी मेरा बस चलता है, मैं ज़रूर पहुँचती हूँ, क्योंकि नवोदय के मिलने के नाम से हम अपने आप को रोक नहीं पाते हैं, या ये कहें कि नवोदय हम में ही बसता है। ये कहना मतलब एक वर्ड में कि नवोदय हमारे अंदर बसता है, ये अपने आप में परिपूर्ण है। मैं प्रीतम कुमार सिंह जेएनवी समस्तीपुर बिहार से बिलोंग करता हूँ। आज मैं एलुमनाई मीट में आया हूँ। नवोत्सव, जो कि एक नवोदय विद्यालय से पास आउट जितने बच्चे हैं, वो कहीं न कहीं अच्छे मुकाम पे हैं और नवोदय एक ऐसी पहचान बन गई आज के डेट में कि ये सचमुच किसी पहचान का मोहताज नहीं है। और कहीं भी, किसी गांव, किसी डिपार्टमेंट में कहीं भी जाइए, अगर आप सिर्फ इतना बता देते हैं कि मैं नवोदय से हूँ, तो आपका जो हेल्प हो सकता है वो आपको ऑटोमेटिकली मिल जाता है। एक बार मेरे साथ ये घटना घटी थी। एक लड़का था, एपीएस में सिलेक्शन हो गया था, लेकिन किसी कारणवश उसकी इंक्वायरी चल रही थी और सरकार चेंज हो गए, तो उसके बाद उसका नहीं हो पा रहा था। उसके केस यहाँ हाई कोर्ट में लग रहे थे, तो उन्होंने जो भी हुआ, वकील कराया गया, सब हुआ, रिजल्ट आया। एक नवोदय, उससे मैंने मिला भी नहीं था, लेकिन उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि मैं नवोदय से हूँ। जहाँ तक हो पाया वकील कराया गया, उनका काम हुआ, उनकी ज्वाइनिंग हो गई, आज वो पोस्ट है मिस्टर सुरेन। तो नवोदय की जितनी भी तारीफ की जाए कम है, और चाहूँगा कि नवोदय एक ब्रांड के रूप में काम करे समाज के लिए और सोसाइटी के हर वर्ग के लिए, जो जिस क्षेत्र में है आज कर रहे हैं, लेकिन उसको रेगुलराइज करने की ज़रूरत है आज के डेट में, क्योंकि हमारे पास स्ट्रेंथ बहुत है। और स्ट्रेंथ होने के बाद क्या होता है, डिसिप्लिन की आवश्यकता होती है। तो डिसिप्लिन वे में, जैसा कि आज ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस विनोद दिवाकर साहब ने भी कहा कि जो फंड आते हैं हमारे पास, उस फंड का यूटिलाइजेशन प्रॉपर नहीं हो पा रहा। ऑफिस खुल रहे हैं, ऑफिस में अधिकारी बैठे हुए हैं, वो एक रात नवोदय में बिताएं वो अधिकारी, तो समझ में आया कि बच्चों को क्या तकलीफ आज हो रही है। कहीं टॉयलेट में बल्ब नहीं लगा है, कहीं पे दरवाजा टूटा पड़ा है। कहीं एक नवोदय नहीं, ये यूपी की बात नहीं कर रहा हूँ, बिहार, राजस्थान, हर जगह स्थिति लगभग ये हो रही है। ये नहीं होना चाहिए, इसे रोकना है, हम लोग को सबको मिलकर रोकना है, बच्चों के भविष्य। क्योंकि ये जो राजीव गांधी
जो प्राइम मिनिस्टर थे उनकी बहुत बड़ी सोच थी। आज हम लोग को लग रहा है आज जो कुछ भी मैं हूँ वो सिर्फ और सिर्फ नवोदय की वजह से हूँ। तो मैं ये गांव के सुदूर इलाके से आता हूँ, शायद मैं आज यहाँ तक नहीं पहुँच पाता जहाँ मैं पहुँचा हूँ। ये इसमें नवोदय का बहुत बड़ा रोल है। चैनल देश प्रतिदिन न्यूज़ को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें।